घने और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां एक बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। गांव के लोग उसे जंगल वाली बुढ़िया कहते थे और उससे बहुत डरते थे, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में कई अजीब अजीब कहानियां सुन रखी थीं। कोई कहता था कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं, तो कोई उसे खतरनाक मानता था, इसलिए कोई भी उसके घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का एक छोटा लड़का राजू जंगल में लकड़ियां लेने गया। लकड़ियां इकट्ठा करते करते वह इतना आगे निकल गया कि उसे रास्ता ही याद नहीं रहा। चारों तरफ घना जंगल और सन्नाटा था, और धीरे धीरे शाम होने लगी। राजू डर के मारे घबरा गया और इधर उधर भटकते हुए अचानक एक झोंपड़ी के सामने जा पहुंचा। वह वहीं बुढ़िया का घर था, जिससे पूरे गांव के लोग डरते थे। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक प्यारी सी मुस्कान थी। बुढ़िया ने प्यार से कहा, बेटा, तुम यहां कैसे आए? राजू घबराते हुए बोला, मैं रास्ता भूल गया हूं, मुझे घर जाना है। बुढ़िया ने नरमी से कहा, डरो मत बेटा, पहले पानी पी लो और थोड़ा आराम कर लो। राजू ने हिचकिचाते हुए पानी लिया, लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया, उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। झोपड़ी के अंदर का माहौल बहुत शांत और सुकून भरा था। बुढ़िया ने उसे कुछ खाने को भी दिया और फिर प्यार से कहा, चलो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा देती हूं। बुढ़िया उसे जंगल के किनारे तक लेकर गई और एक रास्ते की ओर इशारा करते हुए बोली, इस रास्ते पर सीधे चले जाओ, तुम्हारा गांव आ जाएगा। राजू ने आश्चर्य से पूछा, अम्मा, लोग आपसे इतना डरते क्यों हैं, जबकि आप तो बहुत अच्छी हैं? बुढ़िया हल्की सी मुस्कुराई और बोली, बेटा, लोग अक्सर बिना सच्चाई जाने ही डर बना लेते हैं। असली सच तो तब पता चलता है जब हम किसी को करीब से समझते हैं। राजू खुशी खुशी अपने गांव लौटा और सबको बुढ़िया की सच्चाई बताई। धीरे धीरे गांव वालों का डर खत्म हो गया और वे भी बुढ़िया से मिलने जाने लगे। अब वह बुढ़िया अकेली नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की अपनी बन चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चाई को खुद समझने की कोशिश करनी चाहिए।